क्या है? भा भाते सर्वशास्त्रेषु। हमारे यहाँ जो है कितने पुराण हैं? आप लोग तो सब कथाएं सुनते हैं, कितने पुराण हैं हमारे यहाँ? 18 पुराण हैं। याद कर लो, ये याद होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारे यहाँ कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और कितने वेद हैं? वेद कितने? 4 वेद हैं। तो भाते सर्वशास्त्रेषु। अब 4 वेदों के विषय में किसी को पता नहीं होगा। उन वेदों में क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। अब ज्यादातर लोग भागवती सुनते हैं और ज्यादा सुनने लोगों ने तो देवी भागवत, और आज तक श्रावण का महीना चल रहा है तो शिव पुराण सुन ली। तो 3 पुराणों के विषय में तो आप लोगों को पता होगा, ये मुझे पता है। परंतु हमारे यहाँ कितने पुराण हैं? 18 पुराण। अब हम लोगों को तो 18 पुराणों के नाम भी पता नहीं। कोई है ऐसा जिसको 18 पुराणों के नाम पता हो? मुश्किल है। तो आपने 18 पुराण नहीं सुने, कोई बात नहीं, क्योंकि भागवत क्या है? भाते सर्वशास्त्रेषु। भागवत और 6 शास्त्रों का निचोड़ है भागवत। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि वेदोपनिषदां सारं जाता भागवती कथा। 4 वेदों का निचोड़, 17 पुराणों का निचोड़ क्या है? भागवत है। तो आपने यदि भागवत ध्यान से सुन लिया, और केवल सुनना नहीं, सुनने का मतलब क्या होता है? एक कान से हमने सुना और दूसरे कान से निकल गया, ऐसा नहीं सुनना। कैसे सुनना है? कि सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जयति अनुराग। केवल कथा सुननी नहीं, कथा को क्या करना है? समझना है। और समझ के फिर क्या करना है? अपने जीवन में उस कथा को उतारना है। तो यदि आपने भागवत को सुन लिया और उसको समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपने सारे पुराणों की कथा सुन ली। पहला अक्षर क्या है? भा। भागा मतलब ये गीयते नारदादिभिः। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गीयते नारदादिभिः। आजकल भागवत की कथा तो जगह जगह हो गई, और भागवत की कथा अगर 3 घंटे की होगी तो 2 घंटे तो भजन ही चलते हैं। ठीक है, 1 घंटा संगीत वाला 15-20 मिनट की कथा हुई है, इधर उधर की बातें सुनाई और भागवत की कथा संपन्न हो गई। भागवत की कथा भागवत की कथा किसने कही? वेद व्यास ने। भागवत की कथा किसने कही? सुखदेव जी ने। भागवत की कथा किसने कही है? मैत्रेय मुनि ने। और भागवत की कथा किसने कही है? सूत जी ने। हम जैसे अल्प बुद्धि वाले भागवत को कहाँ कह सकते हैं? क्योंकि भागवत तो बहुत कठिन विषय है। ये तो हम सुनाए हैं ऐसे, पर भागवत कहना हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि क्या कहा गया है शास्त्रों में कि विपत्ति काले ग्रहणे परीक्षा विद्यावतम भागवतम परीक्षा। जब घर पे कोई संकट आता है, घर में कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले परीक्षा किसकी होती है? जो घर की मालकिन होती है। विपत्ति काले ग्रहणे परीक्षा। उस संकट को कौन सुलझाती है? जो घर की मालकिन होती है। और विद्यावतम भागवतम परीक्षा। और भागवत बड़ा कठिन विषय है, जो विद्वान लोग होंगे वही भागवत को कह सकते हैं। हम जैसे अल्प बुद्धि वाले नहीं कह सकते। इसलिए गीयते नारदादिभिः, इस भागवत को बड़े बड़े योगियों ने गाया है। और तीसरा अक्षर क्या है? वर्तते सर्वभूतेषु तारयेत् भवसागरात्। वर्तते सर्वभूतेषु, जो प्रत्येक जीव का कल्याण करती है वह भागवत है। तारयेत् भवसागरात्। ये संसार क्या है? वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भयभवहरणं। ये भयावह संसार है। और जैसे आप समुद्र को आपको पार करना हो, आपको नाव की आवश्यकता चाहिए। नाव चाहिए तो समुद्र पार हो।
यदि आपने नदी पार करनी है तो पुल चाहिए, और यदि आपने इस संसार से पार होना है बंधु, ये संसार भी क्या है, वंदे विष्णु भयभवहरम, ये भयावह संसार है। इसको पार करना हो तो इसके लिए आपके पास भगवान के नाम की नाव होनी चाहिए, तभी आप जो है पार हो सकते हैं। तो तारे भव सागर, भव सागर से जीव को पार कर देते हैं। एक अर्थ तो इसका ये है, और एक अर्थ क्या है कि भगाया भक्ति योगेना गकाया ज्ञानदायक वकाया वैराग्य रूपेणा तकारा तारणाय च। अगर सीधा सा अर्थ आप ले लें तो भकारा भक्ति योगेना, पहला शब्द भा, भा मतलब भक्ति, मतलब ज्ञान, और भा मतलब वैराग्य, और तार मतलब तारने वाला नाव। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की नाव पर बैठ जाए वह इस संसार से पार हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका ये है। और तीसरा अर्थ में आपको समझाऊं तो भाग का मतलब होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ मृत्यु, तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु माँ अमृतम गमया, जो हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, वो भागवत है। और दूसरा अक्षर है ग, गति दुरत्य, मतलब आप आगे कथा सुनेंगे कि राजा परीक्षित जो है, जिनको सुखदेव जी ने जिनको भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित को, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। किसने दिया था? समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आएगा और आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और शास्त्र कहते हैं कि जिसकी सर्पदंश से, सांप के काटने से मृत्यु हो जाए वह दुर्गति को प्राप्त होता है, उसकी जो है दुर्गति होती है। और राजा परीक्षित को श्राप लगा तो 7 दिन बाद जो है राजा परीक्षित की दुर्गति होने वाली थी। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? घर छोड़ दिया, और घर छोड़ दिया तो सीधे जो है सुखताल में पहुंच गए। और सुखताल में पहुंचे तो वहां सुखदेव के मुख से उन्होंने 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी। और जब 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी तो राज्यो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधाता विस्मिता। 7वें दिन जो है राजा परीक्षित को, जिसको सांप काटने वाला था और जिसकी दुर्गति होने वाली थी, 7 दिन तक भागवत की कथा सुने। और भगवान के पार्षद, भगवान के दूत जो है विमान लेकर के आए, और उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित जो है भगवान के धाम को गए। तो गौ मतलब जो दुर्गति से बचाने वाला है। और बरयान सर्वशास्त्रेषु तारये भवसागरात्, वह मतलब जो सब पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत, उसको हमने सुन लिया तो हमने सारे पुराणों की कथा सुन ली। और ता मतलब जो है संस्कृत में जो है ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नाव होता है। तो जो इस भागवत की नाव में बैठ जाता है वह जीव जो है पार हो जाता है। और सरल सा अर्थ में आपको हिंदी में समझाऊं तो क्या है कि भाग कहने से भाग खुल जाते हैं, गा कहने से गर्गुमान मिट जाता है, वाह कहने से वर्ण हो तो विष्णु में, ता कहने से तर जाता है। जब हम भागवत के नाम पर भा कहते क्यों, तो भा कहने से क्या होता है? भाग खुल जाते हैं जीवन के। आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, इसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। और जितना आपने कमाया, जोड़ा, वो सब क्या है? सब छूट जाएगा। मुट्ठी बांध के जग में आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के, जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, और जब दुनिया से जाता है तो क्या? हाथ पसारे जाएगा। हम सब लोगों का कोई ना कोई इस दुनिया से गया होगा,
कोई कुछ लेके गए? कुछ लेके गए? कोई कुछ नहीं लेके गया। साथ में क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। जो आपने सदकर्म कर लिया, जो आपने भगवान की कथा सुन ली, जो भगवान की पूजा कर ली, जो आपने अपने हाथों से दान पुण्य कर लिया, वही आपके साथ जाएगा। बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इस भूल में मत है ना कि हम बहुत कमाएंगे कुछ साथ लेके जाएंगे। आज तक कोई नहीं गया साथ में कोई लेके नहीं गया। तो भाग का मतलब क्या है? भागवत के नाम पर जब हम भाग कहते हैं तो भाग कहने से भाग खुल जाते हैं, गा कहने से गर गुमान मिट जाता है। और जब हम भागवत के नाम पर गा कहते हैं, 4 अक्षर है ना, तो गा कहते हैं तो हमारे जीवन का अभिमान गुमान जो हमारे अंदर जो है जितने भी विकार हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा अक्षर है वाह कहने से वरण हो तो विष्णु में। जब हम भागवत के नाम पर वाह कहते हैं तो भगवान हमें अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। अता कहने से तर जाएगा। और भागवत के नाम पर जब हम ता कहते हैं तो हम तर जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की। तो 4 अक्षर क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् का मैंने आपको अर्थ समझा दिया, भागवत का अर्थ समझा दिया। अब क्या है? महापुराण। और तो पुराण होते हैं, पर ये क्या है? भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें सारे पुराण का निचोड़ है, इसलिए ये क्या है? महा। इसके 10 लक्षण हैं। अत्ता सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषण मूतये मनवंतरा ईशान कथा निरोधा मुक्तिराश्रया। इसके 10 लक्षण बताए गए हैं। तो ये क्या है? महा। अब आगे वाला शब्द क्या आता है? पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? पुरा अपि नवम, जो बहुत पुराना है। पुराण का मतलब जो बहुत पुराना है। जैसे गंगा क्या है? हजारों वर्ष पुरानी है ना गंगा। अब हजारों वर्ष पुरानी गंगा तो है, पर गंगा जल पुराना है? गंगा जल भी पुराना है? गंगा जल नहीं है। पुरा अपि नवम, गंगा तो पुरानी है पर गंगा जल क्या है? नया है। वैसे भागवत तो पुरानी है पर जितनी बार सुनोगे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भागवत भी क्या है? गंगा है। एक गंगा तो हरिद्वार में स्नान करना पड़ता, जाना पड़ता है। अब एक गंगा क्या है? भागवत की गंगा है। पूरा अपि नवम। तो उस गंगा में यदि हमें स्नान करना है, दोनों गंगा पवित्र करती हैं। एक भागीरथी गंगा है और एक भागवत की गंगा है, ठीक। तो उस गंगा में यदि आपको पवित्र होना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, गंगा सागर जाओगे, गंगोत्री धाम जाओगे, ठीक। तो उस गंगा की क्या एक सीमा है? गौमुख से निकलती है गंगोत्री से, देवप्रयाग से, फिर कहाँ पहुंचे? ऋषिकेश, फिर कहाँ पहुंचे? हरिद्वार, फिर जो है प्रयागराज, फिर गंगा सागर। तो उस गंगा में यदि आपको पवित्र होना है तो आपको जाना पड़ेगा। और भागवत भी क्या है? गंगा है। और इसमें पवित्र होना है तो ये जो है जहां बुलाओगे वहीं आ जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति का प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा,
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। 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 पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तो उस गंगा में यदि आपको पवित्र होना है तो आपको जाना पड़ेगा। अगर भागवत की गंगा क्या है? सकल लोक जग पावन गंगा। आप जहां चाहो वहां उस गंगा को बुला सकते हैं। और भागवत ये मत सोचना आप ये कोई पुस्तक है, ये कभी भी मत सोचना ये पुस्तक है। ये पुस्तक नहीं है। क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत। तेनेयं वाङ्मयं मूर्तिं प्रत्यक्षं वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और क्या है? सकल लोक जग पावन गंगा। इस भागवत की गंगा को आप जहां चाहो वहां बुला सकते हैं। पर ये भागवत किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। ये मत सोचना कि इसको लिखने वाला कोई व्यक्ति होगा। भागवत किसने कही? भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत जो है सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ठीक है। और फिर शिव जी ने इसको सुना, अपने मन में रखा। और फिर जो है इस शिव जी ने जो है अमरनाथ में वहां मां भगवती पार्वती को भागवत की कथा सुनाई। तीन देवताओं से, किससे? भगवान विष्णु ने कही, ब्रह्मा जी ने सुनी, फिर शिव जी ने सुनी, फिर शिव जी ने जो है मां भगवती पार्वती को सुनाया। तो ये गंगा है, इसका तीनों देवताओं से संबंध है। और जो गंगा भगीरथी गंगा है उसका भी तीनों देवताओं से संबंध है। कैसे? कि जब भगवान ने जो है वो, उसका नाम क्या है? एक नाम उस गंगा का है विष्णुपदी। क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब वो भगवान विष्णु के पदी मतलब पांव से निकली। जब भगवान बलि के यहाँ बामन बन करके गए बंधुओं, तो भगवान ने 3 पग भूमि बलि से मांगी। और जो पांव भगवान का सत्यलोक में गया, उसी पांव से जो है भगवान की गंगा निकली। और फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई। और फिर जब राजा भगीरथ ने तपस्या की तो वही गंगा धरती पर आई। तो गंगा ने कहा मेरा वेग को जो है कौन सहन करेगा, मेरा वेग जो है कहाँ समाहित होगा। तब भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इस गंगा को समा दिया। और वैसे ही जो है ये गंगा भी, भागवत की गंगा भी है। भगवान विष्णु ने जो है ब्रह्मा जी को सुनाए, फिर भगवान शिव ने सुने, और फिर जो है बंधुओं यही भागवत जो है भगवान शिव ने अमरनाथ में माँ भगवती पार्वती को सुनाई। रच महेश निज मानस गाथा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। फिर यही भागवत की कथा जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी सुनाई। तो ये हुआ पुराण का मतलब। अब क्या है? कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब क्या होता है? कम रसम के रस स्थिति करोति सा कथा। मतलब
मैं पहले क्या था और कथा सुनने के बाद मैं क्या हो गया। ठीक है, मतलब कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए कथा क्या है, जैसे हम